गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना सिलेबस कवर कर लिया है, ठीक है, और जो टेस्ट भी लगा रहे हैं। तो अपनी तैयारी के स्तर को कैसे जांचें कि मेरी तैयारी जो है बहुत बढ़िया हो चुकी है और मेरी तैयारी इतनी हो चुकी है कि जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर 40% है जो वो आराम से लेके आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में इन सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने यहाँ पर ये उत्कर्ष क्लासेस के एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ प्रश्न बैंक, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न बैंक है ये, ठीक है कैसे वो देखना, ठीक है। आज तक अपने ज़्यादातर कैसे तैयारी करते हैं, हमने टॉपिक पढ़ा, रिवीजन किया, टेस्ट लगाए, और जो टेस्ट लगाते हैं उसमें भी क्या होता है कि ऑप्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपनी तैयारी वास्तव में जाने, क्योंकि वहाँ पे तो अपने सामने ऑप्शन आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है। तो उससे अभी अपना इतना तैयारी का मतलब ज़्यादा मैं 50-50 मानता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इससे एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, किस लेवल की आपकी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। तो आपके सामने एक ये तो है फेज़ 1 का और ये है आपके फेज़ 2 का, ठीक है। और ये रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक हिसाब से जैसा मैंने कहा मैं इनको प्रश्न बैंक भी बोल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसे दिखाता हूँ कि ये इसमें आपको क्या चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टॉपिक्स की, उसके बाद में मैं सारी बातों पर चर्चा करूँगा। तो इस जो फेज़ फर्स्ट है इसके अंदर आपको राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, शैक्षिक प्रबंधन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास, सामान्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, यानी कि इसमें सिर्फ एक करंट शामिल नहीं है। जो आपके फर्स्ट पेपर है उसका जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। अब ये है क्या, ये है तो आपके एक हिसाब से टेस्ट ही, लेकिन टेस्ट क्या है, ये ऐसे है कि इनमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नहीं है कैसे है, जैसे स्कूलों में अपने अति लघुतरात्मक प्रश्न याद करते थे ना, ठीक है, उसी टाइप से ये है। जैसा आप देखिए ये है राजस्थान इतिहास के प्रश्न, यहाँ पर सीधा प्रश्न नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है अमलानंद घोष ने 1951-52 में किस सभ्यता स्थल की खोज की थी। ये प्रश्न हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने सिर्फ क्या है इसका आंसर लिखना है, सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बिना ऑप्शन के सीधा आंसर लिखना है। जैसे अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए, ठीक है। यानी कि राजस्थान के इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक के आपको इसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे ये सभ्यताओं वाले से आ गया, ठीक है, और यहाँ पर फिर ये गुर्जर प्रतिहार से प्रश्न आ गया, ठीक है। किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट सीधा इनका आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है सीधा, ठीक है, बिना ऑप्शन के, ठीक है। और सही में ना तैयारी का यहीं से ही पता चलता है जब अपने को सीधा प्रश्न मिले बिना ऑप्शन के हम उसका आंसर लिखें, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर ये आपको मेवाड़ और राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मेवाड़ मुगल संबंध, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर 1857 की क्रांति वगैरह सबके जितने भी राजस्थान के इतिहास में जितने टॉपिक हैं सभी के प्रश्न आपको इसके अंदर मिक्स वे में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे, आपको हर एक टॉपिक के इसमें क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसे राजस्थान के इतिहास के इसके अंदर आपको मिलेंगे 178, ठीक। आंसर कैसे चेक करें उसके बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। और इसी प्रकार आपके राजस्थान कला संस्कृति की आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर कला संस्कृति के प्रश्नों की मैं अगर बात करूँ तो आपको इसमें 290 प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके भूगोल के, ठीक है, भूगोल के 195, फिर आपके मैनेजमेंट के हैं, ठीक है।
और मैनेजमेंट के इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। 350 क्वेश्चन हैवी मैनेजमेंट के, और हो सकता है इनमें से क्वेश्चन रिपीट भी हो, श्योर तो नहीं कह सकता मैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं आगे आपके इंग्लिश के अंदर, तो ये इंग्लिश के आपके 200 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। फिर आ जाती है मैथ। तो मैथ में यहाँ पर क्या है, मैथ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ में तो आपको पता ही है ना। और इसी प्रकार आपको रीजनिंग में भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके तो ऑप्शन होना ज़रूरी है। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, और रीजनिंग के भी वही आपको लगभग 200 प्लस रीजनिंग के, तो आपको लगभग मान के चलिए 300 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि अच्छी खासी तैयारी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। अगर कि ये ऐसा नहीं है अभी आपने अपना सिलेबस किया नहीं है, ठीक है, रिवीजन भी नहीं हुआ है और आप ये सीधे ये लगाने लग जाओ, तो ऐसा नहीं करना है। पहले अपना पूरा सिलेबस कवर करो, उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और जब आपने टेस्ट लगा लिए हैं, कुछ टेस्ट भी लगा लिए हैं, ठीक है, और इसमें एक बस करंट को छोड़ के बाकी सारे आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और ये है फेज़ 2, उसमें तो हमने देख ही लिया, लगभग किसी में 200 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं, किसी में 300 प्लस मिल रहे हैं, किसी में 250 मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये फेज़ 2, ठीक है, इसमें क्या है आपके वही 11 के 11 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ओके। और इसमें भी देखिए, ये राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, तो इसमें 200, उसमें कितने थे इसके 200 प्लस, लगभग टोटल प्रश्न हो चुके हैं मेरे हिसाब से इसके 410 प्रश्न, ठीक है। कला संस्कृति के उसमें कितने प्रश्न मिले थे, कला संस्कृति में उसके लगभग यही शायद 290 थे, और यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 300, लगभग इसके 600 के करीबन इसके हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार हर एक सब्जेक्ट के आपको मान के चलिए ज़्यादा नहीं, कम से कम 500 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और 500 क्वेश्चन का मतलब आप अच्छे से जानते होंगे, इनकी महत्वता भी अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। और इनके बारे में मैं बता दूं कि हम आंसर कैसे चेक करें, तो इसके बारे में ये देखिए आप लिखा हुआ है, इस पुस्तिका में सभी प्रश्नों को संक्षेप में दिया गया है। जब आप QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न विकल्प सहित विस्तार में दिखाई देंगे। कहाँ दिखाई देंगे, ऐप के अंदर, ठीक है। और इस पुस्तिका में प्रश्नों की एक निश्चित संख्या बाद QR कोड दिया गया है। QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको प्रत्येक प्रश्न की विस्तृत व्याख्या भी मिलेगी इनकी, ठीक है। और ये किनको मिलता है, जिनका ये कोर्स परचेज किया भी उनको ही मिलता है, ठीक है। जिन्होंने उत्कर्ष का कोर्स ले रखा है, जिनको ये चीज़ नहीं पता है तो वो थोड़ा देख लेना इसको, ठीक है। तो यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी है यहाँ पर आपको QR कोड मिलेगा, इसको आपने करना है स्कैन। जब स्कैन करेंगे तो ये ऐप में ही जाकर स्कैन होगा, वहाँ से आपको ये जो है ये ऑप्शन के साथ खुल जाएंगे आपके, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हो, और इनका वीडियो सोल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। और इनके वैसे आंसर भी दी गई है, विस्तृत व्याख्या भी दी गई है, इनका वीडियो सोल्यूशन भी दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें दी गई है, ठीक है। और ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी है। अभी कक्षा में कोर्स के समाप्त होने के बाद रिवीजन करना प्रारंभ करेंगे। रिवीजन होने के बाद कुछ टेस्ट अगर आपने लगा लिए हैं उसके बाद में ये करें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने इन चीज़ के बारे में बात की है, और हो सकता है कि ये चीज़ आपके लिए कईयों के लिए नई हो सकता है कई इस प्रकार से तैयारी करते ही हों। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बढ़िया लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।